हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी की और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 3 मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो पहला मेथड है वो है लॉन्गिट्यूडनल मेथड, जिसे हिंदी में कालानुक्रमिक विधि भी कहा जाता है। इसके नाम को देखने से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि काल अर्थात समय, कि इस विधि में समय की थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई होगी या समय से रिलेटेड चीज़ें बताई गई होंगी। इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता एक ही ग्रुप की स्टडी अलग अलग समय अंतराल पर करता है और उसके हिसाब से वो देखता है कि उनके व्यवहारों में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी वो तुलनात्मक स्टडी करता है। तो इस विधि में हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहला तो ये कि एक ही वन ग्रुप की स्टडी होती है और दूसरी बात ये कि वो जो स्टडी होती है वो अलग अलग टाइम इंटरवल पर की जाती है। ये टाइम इंटरवल कितना होगा और कैसा होगा ये समस्या के स्वरूप पर निर्भर करता है और अध्ययनकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने हिसाब से समस्या, किस तरह की समस्या, उसको कितना टाइम देना ज़रूरी है, कितनी गैपिंग ज़रूरी है, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेता है। अब जैसे कोई व्यक्ति, कोई अध्ययनकर्ता ये स्टडी करना चाहता है कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट किस तरह का होता है, तो अगर वो इस तरह की स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मेथड सबसे सही होगा या सटीक होगा। जैसे वो 5 साल के बच्चों को सेलेक्ट करता है और वो ये देखता है कि 5 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनमें 5 साल के बच्चों का एक ग्रुप लेता है और ये देखता है कि 5 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनमें किस तरह का और कितना भाषा का विकास होता है, कितना उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कितना उनका मोटर बॉडी डेवलपमेंट होता है। और फिर जब वो 6 ईयर्स के होते हैं तो कितना होता है, 7 ईयर्स के होते हैं तो 8, 9, 10, इस तरह से वो 4-5 ईयर्स की स्टडी करता है और उसके बाद वो उनकी तुलना करके एक रिजल्ट निकालता है। तब वो ये बता पाता है कि जब बच्चा 5 ईयर्स का होता है तो डेवलपमेंट का की क्या स्टेज होती है और जब वो 6, 7, 8 ईयर्स का होता जाता है तो डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती जाती हैं। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मेथड। अब हम ये देख लेते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। इससे जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है कि एक सिचुएशन दी होगी कि जब कोई भी एक व्यक्ति या अध्ययनकर्ता एक ही ग्रुप पर स्टडी करना चाहता है और अलग अलग समय अंतराल पर स्टडी करता है तो वो कौन सा मेथड होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है। आज का हमारा जो दूसरा मेथड है वो है क्रॉस सेक्शनल मेथड, जिसे हम हिंदी में अनुप्रस्थ काट विधि भी कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एक ही ग्रुप की स्टडी की जाती है और इसमें कई ग्रुप की स्टडी की जाती है। इसमें अलग अलग समय अंतराल पर स्टडी की जाती है, इसमें एक ही समय में स्टडी की जाती है। तो जो ये क्रॉस सेक्शनल मेथड होता है, इसके अंतर्गत जो अध्ययन करता है वो अलग अलग एज ग्रुप के व्यक्तियों को लेता है। अलग अलग एज ग्रुप के व्यक्तियों को लेके और साथ ही साथ अलग अलग जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उनका, उसके हिसाब से वो व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाता है। कई ग्रुप्स बनाते हैं, एक नहीं कई ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एज के हिसाब से और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से व्यक्तियों के कई ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। उसके बाद उनकी स्टडी की जाती है और उनका कंपैरेटिव स्टडी की जाती है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि दोनों के अंतर्गत अगर तुलना किया तो क्या रिजल्ट आया। जो ग्रुप्स होते हैं वो कोहर्ट ग्रुप होते हैं, जिसे दस्ता समूह भी कहा जाता है। ये दस्ता समूह वो समूह होता है जिसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनका जन्म एक ही साल में हुआ होता है या एक ही ईयर्स में होता है या किसी विशेष समय अवधि में हुआ होता है। उन ग्रुप्स को जब हम इंक्लूड करते हैं तो वो दस्ता समूह कहा जाता है या कोहर्ट ग्रुप कहा जाता है। तो इस विधि में हम क्रॉस सेक्शनल मेथड के अंतर्गत हम कोहर्ट ग्रुप को शामिल करते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग एज के व्यक्तियों को लेते हैं। उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग होते हैं, उनको हम लेते हैं और उसके बाद हम उनकी स्टडी करते हैं और तुलनात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। आज का हमारा जो तीसरा मेथड है वो है क्रॉस कल्चरल मेथड, जिसे हिंदी में क्रॉस सांस्कृतिक विधि भी कहा जाता है। आजकल समाज मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि इस बात में ज़्यादा है कि संसार में किस तरह के नियम एवं सिद्धांत समाज के सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं और किस तरह के नियम एवं सिद्धांत समाज के कुछ वर्गों पर लागू होते हैं और किस तरह के नियम और सिद्धांत समाज के किसी विशेष वर्ग पर लागू होते हैं। वो इसके बारे में जानना चाहता है, इसके बारे में स्टडी करना चाहता है। अगर वो इस तरह की स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए उसे क्रॉस कल्चरल मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। क्रॉस कल्चरल मेथड के माध्यम से वो इस तरह की स्टडी अच्छे से कर पाएगा। क्रॉस कल्चरल मेथड के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक समाजों या सोसाइटीज़ का अध्ययन एक साथ किया जाता है।
इस अध्ययन में अध्ययन की इकाई व्यक्ति न होकर के जो सामाजिक कल्चर होता है, जो सोसाइटी का कल्चर होता है, उस पर स्टडी की जाती है। इस क्रॉस कल्चरल मेथड के माध्यम से अध्ययनकर्ता इस बात की स्टडी कर सकता है कि किसी भी एक तरह की ट्रेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट ट्रेनिंग, अगर बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है तो वो अलग अलग समाज में किस तरह से दी जाएगी, वो कल्चर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है कि किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में टॉयलेट ट्रेनिंग अलग तरीके से दी जाएगी और किसी दूसरे कल्चर में उसका स्वरूप कुछ और हो सकता है। इस तरह की स्टडी क्रॉस कल्चरल मेथड के थ्रू की जा सकती है। अब अगर हमने तीनों को एक साथ इसलिए रखा है कि इसका अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और चीज़ें याद भी रह पाएंगी। जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है, इसमें एक ग्रुप लिया जाएगा और उसको अलग अलग समय अंतराल पे उसकी स्टडी की जाएगी। अब जो क्रॉस सेक्शनल मेथड है, ये उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें एक से ज़्यादा एज ग्रुप लिए जाएंगे, अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को लिया जाएगा और साथ ही उनका अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके हिसाब से भी अलग अलग व्यक्तियों को लिया जाएगा और उनके कई ग्रुप बनाए जाएंगे। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में एक ही ग्रुप था, इसमें कई ग्रुप था, इसमें टाइम इंटरवल अलग अलग था। इसकी इस वाले में क्रॉस सेक्शनल में एक ही टाइम पर स्टडी की जाएगी, अलग अलग ग्रुप्स की, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। जो क्रॉस कल्चरल है, इसमें हम दो या दो से अधिक सोसाइटीज़ का जो कल्चर है उस पर स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो इकाई होती है अध्ययन की, वो व्यक्ति न होकर के सोसाइटी का कल्चर होता है। इस तरह से हमने तीनों को देखा कि तीनों ही एक तरह से एक साथ अगर पढ़े जाएंगे तो आसानी से हम तीनों को के डिफरेंस को भी समझ पाएंगे और हमें चीज़ें याद भी रह पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एक्सप्लोर साइकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।